अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब उनकी बुक से एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चंस सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो जो 2 क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे उनमें सर्कुलर परमुटेशंस का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो लेक्चर नंबर 9 में हमने डिटेल से सर्कुलर परमुटेशंस को देखा, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज मैं इस कंसेप्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू ही दूंगा, ज़्यादा फोकस हमारा क्वेश्चंस पे होगा। तो आज के दिन हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को सोल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है कि 6 बॉयज़ 6 लड़के हैं एंड 5 गर्ल्स और 5 लड़कियां हैं और आर टू बी सीटेड अराउंड ए टेबल, एक राउंड टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं। ठीक है। तो साथ साथ ही हम इसको सोल्व करते हैं। 6 बॉयज़ हैं, 5 गर्ल्स हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 11 मेंबर। ठीक है, 11 हो जाएंगे टोटल। फिर उन्होंने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ़ वेज, हमने नंबर ऑफ़ वेज फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ वेज हमने फाइंड करने हैं और कहा गया है, आगे कुछ केस दे दिए गए हैं, जब नो रिस्ट्रिक्शन हो, जब कोई भी पाबंदी आयद ना की गई हो। तो चलिए आइए इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कुलर परमुटेशन का आपको बता दूं, डिटेल लेनी हो तो लेक्चर नंबर 9 को देख लीजिएगा। बाकी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। अगर हम एक रो में या एक कॉलम में कुछ मेंबर्स को अरेंज कर देते हैं, अगर हम रो में या एक कॉलम में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर देते हैं तो इसे कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। इसे कहते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है। लेकिन अगर हम एक सर्कल पे या सर्कल की फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करें तो इसे कहते हैं सर्कुलर परमुटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन लिख देता हूँ, परमुटेशन। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो अगर हम यहाँ से भागना शुरू करें तो यहाँ से भागना शुरू करके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ से भागना शुरू करें तो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ सर्कल के किसी भी पॉइंट से भागने की कोशिश करें तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले हम एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया इसको, तो फिर यहाँ से मैं घूम के यहाँ पे वापस आके रुक जाऊँगा क्योंकि मैंने इसको फिक्स कर लिया है। ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा कि जब मैंने सर्कुलर परमुटेशन को सोल्व करना हो तो मैं एक चीज़ को फिक्स कर लिया करूँगा और फिक्स करके फिर इसको लीनियर अरेंजमेंट की तरह लेके चलूँगा। यानी कि जब फिक्स कर लिया तो देखें यहाँ से आके यहाँ तक ख़त्म, तो यानी कि यहाँ से आके यहाँ तक ख़त्म। ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ फिर अच्छे तरीके से समझ आएगी। सर्कुलर परमुटेशन क्या होती है? सर्कल पे अरेंजमेंट्स करना सर्कुलर परमुटेशन कहलाती है। अगर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए, बी और सी, क्या है? 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि डिफरेंट है। तो अगर इसकी मैं लीनियर अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा ए बी सी, ये आ जाएगा ए बी सी और ये आ जाएगा ए बी सी। ठीक है। फिर आ जाएगा ए सी बी, फिर आ जाएगा ए सी बी और फिर आ जाएगा ए सी बी। तो अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर में हमारे पास 6 अरेंजमेंट्स आई। कितनी? 6 अरेंजमेंट्स। और ये कैसे फाइंड करते हैं? तो इस तरह के 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास और 3 ही प्लेसेस हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी में से कोई एक आ सकता है। जब कोई एक आ गया, पीछे बचे 2, तो 2 में से कोई एक आ सकता है। जब एक यहाँ पे आ गया, बाकी बचा एक, तो एक में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, तो ये आ गया 3 फैक्टोरियल। ये लीनियर अरेंजमेंट निकालने का तरीका होता है। और 3 फैक्टोरियल हमारे पास 6 के इक्वल होता है, यानी कि 3 2 बार 6। अब इसी लीनियर अरेंजमेंट को निकालने का एक और तरीका होता है, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 ही प्लेसेस पे हमने इनको लेके आना है। 3 परमुटेशन 3। तो इसका फार्मूला होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला इसका फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 6 होता है
और ये 3 में से 3 निकाले 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये देखें कि लीनियर अरेंजमेंट्स को हम इस तरह सोल्व करते थे। लेकिन अगर हम सर्कुलर की बात करें तो सर्कुलर में भी हमारे पास इस तरह ही आएगा, यानी कि देखें तो ये ABC है तो आ जाएगा ABC, ये हमारे पास CAB है तो ये आ जाएगा CAB। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास BCA है तो ये आ जाएगा BCA। इसकी बात करें तो ये यहाँ पे सर्कुलर पे आ जाएगा ACB। इसकी बात करें तो आ जाएगा BAC। ये सारी चीज़ें इस वजह से बता रहा हूँ, आगे आपके यूज़ होंगी। और ये आ गया CBA तो CBA। अगर हम देखें तो यहाँ पे ABC एक अलहदा चीज़ थी, CAB अलहदा थी, BCA अलहदा थी। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ें सेम है, यानी कि सर्कुलर में ये तीनों चीज़ों को एक ही माना जाएगा, इन तीनों चीज़ों को एक ही माना जाएगा। एक ही क्यों माना जाएगा ये अगर आपको बता दूं तो A के आगे B है, A के पीछे C है। यहाँ पे देखें तो A के आगे B है, A के पीछे C है। यहाँ भी देखें तो A के आगे B है, A के पीछे C है। तो ये तीनों अरेंजमेंट्स आपस में इक्वल है सर्कुलर में रहते हुए। ठीक है, तो ये पूरा डब्बा जो है जिसमें 3 अरेंजमेंट्स आती हैं, इसको 3 नहीं बल्कि एक अरेंजमेंट तस्वर किया जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों एक जैसी हैं। अब यहाँ देखें तो A के आगे C है पीछे B, A के आगे C है पीछे B, A के आगे C है पीछे B। तो ये तीनों अरेंजमेंट्स भी सेम है सर्कुलर की फॉर्म में। तो सर्कुलर में अगर देखें तो यहाँ पे लिनियर में 6 अरेंजमेंट्स थी, लेकिन सर्कल की बात करें तो सर्कल में ये तीनों एक जैसी हैं, ये तीनों एक जैसी हैं। तो सर्कुलर परमुटेशन में एक ये वाली अरेंजमेंट होगी, इन तीनों में से कोई एक उठा ले, और एक ये वाली अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अब सर्कुलर और लिनियर का मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताया कि कैसे हम लिनियर से सर्कुलर बनाते हैं। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको बता दूं तो देखें कि यहाँ पे लिनियर आई 6 और सर्कुलर आई 2। ठीक है, लिनियर आई 6, सर्कुलर परमुटेशन आई 2। अब देखें कि अगर इसमें लिनियर वाले को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स से डिवाइड कर दूँ, यानी कि लिनियर तो फाइंड मैंने इजीली कर ली, और अगर मैंने लिनियर से ये फाइंड करनी हो तो देखें लिनियर आ गई, कितने ऑब्जेक्ट थे? 3 थे, तो 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 2 बार 6। तो ये हमारे पास जो निकल के आएगी ये हमारे पास सर्कुलर परमुटेशन होती है। फ़र्ज़ किया अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट ले लूँ तो 4 ऑब्जेक्ट के लिए जो लिनियर बनेगी, यानी कि यहाँ पे नीचे आपको बताता हूँ, फ़र्ज़ किया मैंने 4 ऑब्जेक्ट ले लिए तो 4 ऑब्जेक्ट के लिए जो लिनियर बनेगी वो 4 फैक्टोरियल आएगा, यानी कि 24। और अगर इसी से मैं सर्कुलर फाइंड करना चाहूँ तो 24 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं अब मेरे पास ABCD। ठीक है, तो 6 4 बार 24, तो सर्कुलर मेरे पास 4 आए करेंगे। इसी तरह अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट हो तो लिनियर हमारे पास n फैक्टोरियल आएगा। लेकिन अगर इससे मैं सर्कुलर फाइंड करना चाहूँ तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं? n है, तो n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा n मल्टीप्लाई बाई n-1 का फैक्टोरियल। फार्मूला ओपन कर दिया, ये n से कैंसिल आउट हुआ तो आंसर आ गया n-1 का फैक्टोरियल। अब ये डायरेक्ट मेरे पास n-1 जो है ये फार्मूला आ गया है। ठीक है, ये क्या आ गया? फार्मूला आ गया है। अब इससे मैं डायरेक्ट ही चीज़ों को फाइंड कर सकता हूँ। देखें अगर मेरे पास नंबर 4 दिया गया था ना, तो यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करूँगा, यानी कि यहाँ पे तो 4 फैक्टोरियल ये मेरे पास लीनियर आ जाएंगे, और n-1 फैक्टोरियल यानी कि 4 - 1 का फैक्टोरियल, तो ये 3 फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा 6, ये मेरे पास सर्कुलर आ जाएंगे। तो सर्कुलर के लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला एक ड्राइव कर लिया n-1 का फैक्टोरियल। बस इतनी डिटेल काफ़ी है, बाकी डिटेल मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से बताई हुई है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 को ही आन के हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सोल्व, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 अब देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में वो हमें कहता था कि 6 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल 11 हो गई। 11 को राउंड टेबल पे हमने बिठाना है। ठीक है, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको रेज कर देता हूँ। टोटल हमारे पास 11 मेंबर्स हैं, 11। ठीक है, 11 ऑब्जेक्ट्स कह लें, मेंबर कह लें। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कह लेता हूँ। ठीक है, 11 है। अब इस 11 को कैसे देखें, तो फार्मूला हम निकाल के आए n-1 का फैक्टोरियल, यानी कि ये आ जाएगा 11 - 1 का फैक्टोरियल।
बराबर आ गया 10 फैक्टोरियल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट फिक्स करके बाकियों को हम लीनियर तौर पे ले आते हैं। तो अगर इनमें से मैं एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर लूँगा तो एक फिक्स करके बाकी बचे 10, तो 10 को मैं लीनियर के तौर पे लेके चलूँ तो पता है आपको 10 ज़रबे 9 ज़रबे 8 ज़रबे 7 सो 3 2 1, तो ये हमारे पास 10 फैक्टोरियल आ गया। कैसे आया? ए को फिक्स कर लिया, बाकी को लीनियर के तौर पे लेके चल गया। ठीक है, तो ये मेरे पास 10 फैक्टोरियल इस तरह में आंसर आ गया। तीसरा मेरे पास एक और है, वो फार्मूला होता है एन क्यू आर का। ठीक है, एन क्यू आर का, तो ये फार्मूला इक्वल होता है एन पी आर और डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो एन की वैल्यू 11 है, 11 मेंबर हैं और प्लेसेस कितनी है? 11 ही प्लेसेस हैं, तो एन आर यही होगा। यानी कि हमने एन क्यू 11 फाइंड करना, तो आ जाएगा 11p11 डिवाइडेड बाय 11, तो 11p11 का आंसर 11 फैक्टोरियल आएगा और डिवाइडेड बाय 11, तो इस 11 को लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 11, 11 से कैंसिल आउट हुआ, इसका आंसर भी आ गया 10 फैक्टोरियल। तो ये देखें कि एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के कितने तरीके हैं। एक तरीका नहीं आपको बताया, 3 4 तरीके बताए हैं, आप किसी भी तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जी एक और तरीका ये है कि आप इसकी पहले लीनियर फाइंड करें, यानी कि 11 मेंबर्स हैं हमारे पास, 11 ऑब्जेक्ट्स कह लें, ऑब्जेक्ट्स हैं। पहले इसकी लीनियर फाइंड करें, तो इसकी लीनियर फाइंड करेंगे 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया था 6 आ गया था 3 के लिए। अब कितने एलिमेंट है? 11 एलिमेंट है, तो 11 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11, ये इससे कैंसिल आंसर आ गया 10 फैक्टोरियल। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीक़ों से हम सोल्व कर सकते हैं। अब ये मैंने इतने तरीके इसलिए बताए क्योंकि नेक्स्ट जो आएंगे ना क्वेश्चंस वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदगी वाले हैं, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें अगेन डिस्कस करूँगा तो फिर आपको अच्छे से उनकी समझ आएगी। ठीक है, तो पहला केस हमारा कंप्लीट हो गया, जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है, सिंपल 11 मेंबर हैं, जैसे मर्ज़ी बिठा देना राउंड टेबल पे, तो हमारे पास 10 फैक्टोरियल यानी कि इतने तरीके आ गए हैं कि हम उनको सर्कल पे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम केस नंबर 2 देखते हैं। अब हम चलेंगे केस नंबर 2 पे। और टोटल हमारे पास कितने हो गए थे? टोटल हमारे पास हो गए थे 11। ठीक है, अब इसका आंसर तो हमारे पास आ गया 10 फैक्टोरियल। अब हम केस नंबर 2 पे चलते हैं। वो कहते हैं नो टू गर्ल्स आर एडजेसेंट, दो गर्ल्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। कितनी? दो गर्ल्स जो हैं वो इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो चलें जी इसको भी कर लेते हैं हम सोल्व। देखें और राउंड टेबल दोबारा हम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो दो गर्ल्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। बॉयज़ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बॉयज़ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब बॉयज़ कितने हैं? 6 बॉयज़ हैं। तो पहले एक बॉय को फिक्स करूँगा, यानी कि एक बॉय मैंने फिक्स कर लिया और बाकियों को मैं लीनियर के तौर पर लेके चलूँगा, तो वो 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। एक ये तरीका है, नहीं तो आप इस तरह कह लें कि 6 - 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास 5 फैक्टोरियल। ठीक है, एक ये भी तरीका है। इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इस तरह कह लें 6Q 6 आ जाएगा, 6P 6 डिवाइडेड बाय 6, तो आ जाएगा ऊपर 6 फैक्टोरियल बाय 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, तो इस तरह भी आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, डिफरेंट तरीके हैं, जैसे मर्जी आप करें। तो एक बॉय को फिक्स कर लिया, तो बाकी हमारे पास कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल आ गया। या ये हमारे पास आ गया बॉयज़ के लिए। अब उन्होंने कहा है कि कोई भी दो जो गर्ल्स हैं ना वो नहीं इकट्ठी आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम बॉयज़ को रख लेते हैं। एक बॉय यहाँ फिक्स कर लिया था, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 बॉयज़ हमारे पास आ गए, हमने इनको बिठा लिया। अब कोई भी गर्ल्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, तो अब देखिएगा, तो लड़कियां या यहाँ भी आ सकती हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, लड़कियां इकट्ठी तो नहीं हुई, दो रेड मार्कर वाले निशान दो इकट्ठे तो नहीं हुए, हर एक के दरमियान कोई ना कोई लड़का आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस आ गई हमारे पास, जहाँ पे हम 5 गर्ल्स को रख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी लड़की इकट्ठी नहीं आएगी। अब जब मुझे इस क्वेश्चन पे जो कन्फ्यूजन हुई थी ना उस वक़्त, तो वो ये थी कि हम टोटल हमारे पास 11 प्लेसेस हैं, क्योंकि टोटल 11 मेंबर हैं तो 11 ही प्लेसेस हैं। अब 6 प्लेसेस पे मैंने बॉयज़ को बिठा दिया,
बाकी मेरे पास 5 प्लेसेस बचती हैं जिन पे मैं लड़कियों को बिठाऊंगा। अब ये 5 प्लेसेस पे लड़कियों को मैं बिठाऊंगा तो यहाँ पे तो 6 प्लेसेस कहीं जा रही हैं कि 6 प्लेसेस 5 गर्ल्स। अब इस पे मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगा था कि अब इसको कैसे लेके चलूँगा। अब इसी कंसेप्ट को मैं आपको देखिएगा कैसे बताता हूँ। अब देखें, मैं लीनियर अरेंजमेंट की एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ किया मेरे पास 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक हो गया। कितनी, 2 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब बल्कि 2 बॉयज़ हैं और 1 लड़की है, ठीक है, 3 प्लेसेस है ना। अब देखिए, पहले इसको लेके चलता हूँ। मैंने यहाँ बॉय को बिठा दिया, यहाँ पे लड़की को, यहाँ बॉय को, यहाँ बॉय को, यहाँ लड़की को, यहाँ लड़की को बिठा दिया, यहाँ बॉय को, ठीक है। अब देखें, बॉयज़ चैलेंज मैंने अरेंज कर लिए, दोबारा अरेंज कर देता हूँ बॉयज़ को ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। बॉय यहाँ रख दिया, बॉय यहाँ रख दिया और बॉय यहाँ रख दिया। अब देखें, अब लड़की को बैठने के लिए एक प्लेस चाहिए। कितनी, एक प्लेस। वो एक प्लेस ये भी हो सकती है, ये भी और ये भी, ठीक है। यानी कि लड़की यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो एक लड़की के बैठने के लिए कितनी जगहें हैं, 1 2 3। तो एक लड़की के बैठने के लिए 3 प्लेसेस हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि टोटल 3 प्लेसेस थी, 2 पे बॉयज़ बैठ के बाकी 1 बचता है, 1 ही लड़की है। मैं कह रहा हूँ कि लड़की यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ भी या फिर यहाँ भी, ठीक है। तो 3 प्लेसेस है उसके बैठने के लिए। टोटल 3 जगह थी, 2 पे बॉयज़ आ गए। अब लड़की या यहाँ बैठ सकती है, जगह एक ही होगी लेकिन बैठने के तरीके 3 है, या यहाँ बैठेगी या यहाँ या यहाँ। इसी तरह प्लेसेस 5 ही होंगी लड़की के बैठने के लिए, लेकिन वो यहाँ भी एक जगह हो सकती है, वो जगह यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी। जिसी तरह एक जगह थी, वो जगह यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी। इसी तरह 5 प्लेसेस हैं, उन 5 में से वो जो एक जगह होगी वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 6 प्लेसेस है जहाँ पे 5 लड़कियाँ जाके बैठ सकती हैं। कुर्सियाँ 5 ही होंगी, चेयर्स 5 ही होंगी, लेकिन वो कहाँ कहाँ होंगी वो 6 तरीके हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बॉयज़ के आगे थे। गर्ल्स के अगर देखें तो 6 जो है वो प्लेसेस हैं और 5 गर्ल्स हैं, और इनको भी करना है अरेंज और इनको भी करना है। और के लिए हम एंड यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाय द प्रोडक्ट रूल, पहला लेक्चर, ठीक है। तो ये 5 फैक्टोरियल आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। इसका फार्मूला ओपन करें तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, और डिवाइड में हमारे पास 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर हम इसको देखें तो 5 फैक्टोरियल होता है 120 के इक्वल, ये होता है 720 के इक्वल, ये 1 होता है। इनको मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमने इस तरह इनको अरेंज किया कि 2 रेड निशान जो है वो इकट्ठे नहीं आ रहे, बल्कि 2 रेड निशान के दरमियान एक ब्लैक आ रहा है, यानी कि एक लड़का आ रहा है, 2 लड़कियां इकट्ठी नहीं बैठेंगी। ये हमारा पार्ट नंबर 2 हो गया कंप्लीट। तो 18 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन के सिर्फ 2 केसेस किए हैं। नेक्स्ट केस को करने की कोशिश करते हैं। ये एक क्रिटिकल कंसेप्ट था जिस पे मुझे देर लगी थी, तो इसलिए मैंने समझाने में भी देर लगाई ताकि आप लोगों को कोई भी इसमें कन्फ्यूजन ना हो। उम्मीद है समझ आ गई होगी। ना आई हुई तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी ना आई दोबारा वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं आई फिर आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स लाजमी करूँगा। केस नंबर 3 में कहता है ऑल गर्ल्स फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक। तमाम लड़कियां जो वहाँ एक ब्लॉक बनाती हो। एक ब्लॉक का मतलब क्या है कि वो इकट्ठी बैठी हो, ठीक है, यानी कि सिट टुगेदर, यानी कि इकट्ठी बैठी हो, एक ब्लॉक बना ली। ये इस तरह में क्वेश्चन आ सकता है, आर गर्ल्स आर एडजेसेंट, आर गर्ल्स सिट टुगेदर, आर गर्ल्स फॉर्म अ सिंगल ब्लॉक, किसी भी तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे 11 सीट्स होंगी, क्योंकि टोटल 11 मेंबर्स हैं, ठीक है। 11 टोटल है, कितने टोटल 11 है। अब टोटल 11 है तो टोटल में उन्होंने कहा है कि एक सिंगल ब्लॉक बनाए, कितनी, तमाम गर्ल्स, तो 5 लड़कियाँ हैं, कितनी, 5 गर्ल्स हैं। तो 5 गर्ल्स मैं निकाल दूंगा और एक ब्लॉक ऐड कर दूंगा, यानी कि ये 5 गर्ल्स निकल गई टोटल में से और एक ब्लॉक की तरह ट्रीट होंगी, ठीक है। तो मैंने कह दिया, फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ ना कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीज़ें हैं, और मैं कहता हूँ कि ये चीज़ें मिलके एक ब्लॉक बना देती हैं, 2 का कर लेता हूँ, ये एक ब्लॉक बना देती हैं, ठीक है, ये 2 ब्लॉक। तो टोटल कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 और ये एक 6 हो जाएंगी। 6 कैसे आई, टोटल 7 थी, तो 2
2 मिले और 1 बना दिया, ठीक है। तो ये आंसर देख लें, 8 में से 2 निकालें 6 ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह ये मैंने एग्जांपल दिया आपको। ये हमारे पास आ जाएगा 11 में से निकाले 5 तो कितना आ गया 6 और 6 और 1 7, ये हमारे पास 7 चीज़ें आ गई। कितनी 7 चीज़ें। और 7 को अगर हमने एक टेबल पे अरेंज करना है तो वो आपको पता है कैसे आएगा, तो वो हमारे पास आएगा 7 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। अब ये मैं बार बार 3-4 तरीक़ों से नहीं बताऊँगा, 6 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया 6 फैक्टोरियल। अब देखिए नेक्स्ट 6 फैक्टोरियल आ गया। अब ये जो हमारे पास एक ब्लॉक बना है उसमें कितनी गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं। अब वो 5 गर्ल्स कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकती हैं। अब ये क्या मैं न्यू बात बता रहा हूँ, एक और छोटी सी एग्जांपल मैं देखता हूँ। फ़र्ज़ किया कि मैं कहता हूँ कि एक लड़की है और 2 बॉयज़ हैं। एक लड़की है और 2 बॉयज़ हैं, किस तरह बैठ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ बॉय बॉय गर्ल, गर्ल बॉय बॉय, और ये देखें बॉयज़ इकट्ठे रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब देखें कि एक ये परमुटेशन होगी, एक ये, और अगर मैं इनको नाम दे दूँ 1 2 का 1 2 का, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिया B1 B2 B1 2। अब ये जो है ये आपस में भी जगह चेंज कर सकती है ना, देखें जी देखें ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब ये देखें आपस में भी जगह बदल ली। अब ये अब अगर फ़र्ज़ किया 3 वाला होता तो फिर कैसे आता, देखें कि अगर मैं कहता हूँ बॉय 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 गर्ल, तीनों बॉय इकट्ठे आने चाहिए, बॉय 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 गर्ल, ठीक है। अब देखें ये है ना, तो इसका आंसर 2 आ रहा है ना। अगर मैं इसको 1 2 3 का नाम दे दूँ तो ये हमारे पास इसको भी 1 2 3 का नाम दे दूँ तो इसके लिए मज़ीद 6 केसेस निकलेंगे। कैसे, एक ये वाला B1 B2 B3, एक ये वाला B2 B1 B3, ठीक है। एक ये वाला B3 B1 B2, एक और आएगा B1 B3 B2, ठीक है। और एक और केस आएगा B2 B3 B1, एक और केस आएगा B3 B2 B1। यानी कि जो बॉयज़ है ना, यानी कि जिन चीज़ों को इकट्ठा अरेंज करना है उनके भी आगे केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, जितना वो है, यानी कि 3 बॉयज़ हैं तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो देखें 6। अब इसमें भी 3 बॉयज़ इकट्ठे हैं, इसके भी 6 केसेस बनेंगे। तो टोटल हमारे पास 2 अरेंजमेंट है, 2 अरेंजमेंट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हमारे पास 12 आएंगी जब 3 बॉयज़ इकट्ठे हैं। इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ये 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आई थी। अब 5 गर्ल्स को इकट्ठे करना है तो 5 गर्ल्स कितने तरीक़ों से आ सकती हैं, ये 5 फैक्टोरियल होगा लीनियर अरेंजमेंट के तौर पे। तो इसके साथ 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 फैक्टोरियल 120 के इक्वल होता है और ये हमारे पास 720 के इक्वल होता है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम लेके चलते हैं 4th केस। उम्मीद करता हूँ कि इस वाले की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास 4th केस आएगा, अ पर्टिकुलर गर्ल जी, एक ख़ास लड़की जो जी है, इज़ एडजेसेंट टू 2 पर्टिकुलर बॉयज़, टू 2 पर्टिकुलर बॉयज़ B1 एंड B2। उन्होंने कहा है कि एक ख़ास लड़की जो कि जी है वो इकट्ठी आए, किसके साथ, B1 और B2 के साथ आए, ठीक है। यानी कि ये लड़की हमेशा इनके साथ आया करे। तो जी B1 और B2 ये 3 मेंबर मिलके एक ब्लॉक बना देंगे। टोटल हमारे पास 11 मेंबर थे, तो 11 मेंबर में से 3 को माइनस करके एक ब्लॉक को एंटर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 11 1 12, 12 में से 3 निकाले 9, तो 9 के लिए 9 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 8 फैक्टोरियल हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 8 फैक्टोरियल आंसर आ गया। अब गर्ल तो एक है, ये बॉयज़ आपस में जगह चेंज कर सकते हैं कितने तरीक़ों से, 2 फैक्टोरियल तरीक़ों से, यानी 2, यानी कि B1 B2 भी आ सकता है और B2 B1 भी आ सकता है। बॉयज़ तो इस तरह से बैठ सकते हैं। तो फिर 8 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 फैक्टोरियल से, जैसे हमने पीछे किया 9 फैक्टोरियल, जैसे हमने पीछे किया 5 फैक्टोरियल को 6 नहीं, जैसे हमने पीछे किया कि 6 फैक्टोरियल ये वाली चीज़ आई थी, और कितने तरीक़ों से ब्लॉक को अरेंज कर सकते थे, 5 फैक्टोरियल से। इसी तरह इस ब्लॉक को हम यानी कि बॉयज़ को 2 फैक्टोरियल से हम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। पता नहीं किसके इक्वल होता है, लेकिन 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 बॉयज़ हैं 3 गर्ल्स हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। तो अराउंड बैठे हुए हैं, राउंड टेबल के गिर्द बैठे हुए हैं, सर्कुलर परमुटेशन का कंसेप्ट यूज़ होगा। पहली बात नो रिस्ट्रिक्शन है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो
क्या होगा 8 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। कैसे है डिटेल से आपको बताया हुआ है, 5 से 6 मेथड, 3 से 4 तो बताए हुए हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूलाज लगा सकते हैं, ए को फिक्स करके लीनियर में आ सकते हैं, लीनियर फाइंड करके सर नंबर ऑफ़ एलिमेंट पर डिवाइड कर सकते हैं। ये n-1 का फार्मूला लगा सकते हैं। n-1 का फार्मूला जो है ना ये हमारे पास लिविंग के लिए लगता है, नॉन लिविंग के लिए ये होता है। ठीक है, ये कैसे है फार्मूला, ये पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये हमारे पास नो रिस्ट्रिक्शन के लिए 7 फैक्टोरियल आंसर आ गया, और 7 फैक्टोरियल इक्वल होता है 5040। ठीक है, इसके लिए अब बात करते हैं। वो कहता है B1 एंड G1 आर एडजेसेंट, आर नॉट एडजेसेंट। B1 और G1 नहीं इकट्ठे आने चाहिए, B1 एंड G1। अब देखें 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब इसके दो केसेस आते हैं। कितने? दो केसेस। पहला केस मैं आपको दिखाता हूँ। B1 को साइड पे कर दें, यानी कि एक लड़का साइड पे हो गया, बाकी बचे 4 बॉयज़ और बाकी बची 3 गर्ल्स। ठीक है, यानी कि जिनको इकट्ठा नहीं ना रखना, एक बंदे को मैंने साइड पे कर दिया। अब दूसरा केस ये है कि B1 और G1 इकट्ठे नहीं हो सकते, अब आप गर्ल को एक साइड पे कर दें, तो यानी कि ये बॉयज़ 5 के 5 ही रहेंगे, गर्ल जो है वो साइड पे हो गई, बाकी 2 रह गए। तो जौन सा मर्जी आप केस लेके चल सकते हैं। आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, इस तरीके से। मैं नीचे वाला लेके सोल्व करता हूँ। देखें टोटल 5 बॉयज़ हैं, तो 5 में से एक फिक्स किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1। इस होल का फैक्टोरियल कितना आ गया? 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया? 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल आ गया। अब देखें 2 गर्ल्स हैं। कितनी? 2 गर्ल्स हैं। दोबारा देखिए कितनी? 2 गर्ल्स हैं। अब बल्कि ये नहीं, इस तरह नहीं होगा, 1 मिनट। 5 बॉयज़ और 2 गर्ल्स बच गई, 5 2 7, तो 7 मेंबर हमारे पास बचे। तो 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल कितना हमारे पास आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल। यानी कि इन तमाम मेंबर्स को हम 6 फैक्टोरियल वाले 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब जो एक पीछे लड़की बची है, ठीक है, अब जो पीछे एक लड़की बची है और ये 2 गर्ल्स हैं, इनको हम कैसे अरेंज करेंगे? तो देखें 2 ये लड़कियां और एक जो पीछे बची हैं, एक वो 3 लड़कियां। ठीक है, 3 गर्ल्स जिनमें से एक को हमने साइड पे कर दिया था, और बाकी 5 बॉयज़। 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स हैं जिनमें से एक को हमने साइड कर दिया। ये वाला केस हम लेके चल रहे हैं ना। देखें तो जब एक लड़की को साइड पे कर दिया, 5 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, तो ये इनको हम 6 फैक्टोरियल वेज से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल तरीक़ों से। कितने मेंबर्स को? 7 मेंबर्स को। ठीक है, एक लड़की तो हमने साइड पे कर दी, तो वो 7 को हम यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मेंबर आ गए। अब वो जो एक लड़की हमने उठाई थी ना, एक लड़की, तो उस लड़की को ले आए। वो लड़की यहाँ पे भी आ सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो लड़की 7 सीट्स पे आ सकती है। वो लड़की जो एक बच्ची है वो 7 सीट्स, 7 प्लेसेस में से किसी एक प्लेस पे आ सकती है। लेकिन हमने क्या कहा है? B1 से वो के एडजेसेंट ना हो। फ़र्ज़ किया मैं B1 यहाँ पे ले लेता हूँ, तो वो लड़की यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन वो लड़की ना तो यहाँ आ सकती है ना तो यहाँ। क्यों? क्योंकि अगर वो लड़की यहाँ आ गई तो ये तो एडजेसेंट हो गए, अगर वो लड़की यहाँ पे आ गई ये दोनों तो एडजेसेंट हो गए। तो लड़की, अगर हम सारे की बात करें तो ये 7 मेंबर जो थे हमारे पास, जिनको हमने 6 फैक्टोरियल से अरेंज किया, वो लड़की के पास 7 मेंबर के लिए 7 प्लेसेस थी। लेकिन उनमें से एक मेंबर B1 ऐसा है जिसके साथ लड़की नहीं बैठ सकती, तो 2 सीट्स को निकाल दें, यानी कि 7 में से बाकी 5 प्लेसेस बच जाएंगे। तो 5 प्लेसेस है जिन पे एक लड़की बैठ सकती है, तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये है 5 फैक्टोरियल नहीं बल्कि आएगा 5 प्लेसेस बचेंगी ना, तो ये हमारे पास इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो जब 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6 फैक्टोरियल का आंसर आएगा। 6 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है? 120 तो आ गया 5 फैक्टोरियल का, 720, और इसका आंसर मल्टीप्लाई बाई 5, तो आंसर करें 0, 5 2 10, 5 7 35 और 1 36, तो ये 36वां आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अब आप कहेंगे कि इसको हमने ऐसे क्यों नहीं किया? ठीक है, तो ऐसे कर लें। ठीक है, तो 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, तो आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, आंसर आ गया 5। ठीक है, जैसे मर्जी आपकी अपनी मर्जी इसको कर लें, नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं, वेरी इजी। थर्ड पार्ट देखिएगा।
थर्ड पार्ट में कहता है 9 गर्ल्स आर एडजेसेंट, कोई भी लड़की इकट्ठी नहीं आनी चाहिए, 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज़ के लिए 5 - 1 फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो 5 बॉयज़ हैं और 3 गर्ल्स हैं, तो 5 बॉयज़ के लिए हमारे पास 5 और 3 8, हाँ 5 बॉयज़ के लिए हमारे पास ये आ गया। बाकी हमारे पास 3 गर्ल्स हैं और ये गर्ल्स जो हैं ये इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। अगर हम 5 बॉयज़ को अरेंज करें तो इस तरह आएगा 1 2 3 4 5 बॉयज़ आ गए। अब ये लड़कियां यहाँ पे भी किसी प्लेसेस पे आ सकती हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी 5 प्लेसेस हैं इनके पास 3 गर्ल्स एडजस्ट करने के लिए, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5p3, ठीक है। 5 प्लेसेस या 3 गर्ल्स के लिए, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 5 में से 3 निकालें 2 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ गया 5 × 4 × 3, तो 12 बार 5 बार ये आ जाएगा 4 3 बार 12, 12 1 बार 12 2 बार 6 बार 3 4 बार 4 बार 5 7 बार 60 आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल × 60 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24 × 60, तो मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन नजर आ रही है ना जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 4 बार 24, 6 2 बार 12 13 14 14 से 40, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट मिलेंगे एक न्यू टॉपिक कम्बिनेशंस के साथ, और फिर हम इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और इसी तरह हम चैप्टर क्लियर करेंगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी बुक को क्लियर करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।